are safe and fine at your places and doing well. So students, what we were doing chapter number 17. हम क्या कर रहे थे? Chapter number 17, that is transport. हम transport के बारे में पढ़ रहे थे. So in this chapter we have done with some of the topics. इस chapter के कुछ topics जो हैं हम already previous week में कर चुके हैं, and few topics we will do today. So the topics which we have already done, जो हम पहले कर चुके हैं, वो कौन कौन से हैं? हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है स्टूडेंट्स? ट्रांसपोर्ट कहाँ से शुरू हुई और आज कहाँ तक पहुँची, दैट इज हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट. कि ट्रांसपोर्ट का जो जर्नी थी कहाँ से शुरू हुई एंड वेयर वी हैव रीच टुडे. सो दिस वन वी हैव डन, सो वी विल नॉट डू इन डिटेल. आफ्टर दैट, वाई डू वी नीड ट्रांसपोर्ट? हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत क्यों है? हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत किस लिए है? सो दैट वी कैन कैरी आवर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हम अपने गुड्स को, अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी कर सकें, एंड ऑल्सो वी कैन ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आफ्टर दैट, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. हमने क्या किया था? मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वी हैव स्टार्टेड. First one is land, water and air. So first one is land, second one is water, and then air. 3 modes of transport we have done. So after that we have done with the land transport. हमने land transport पढ़ लिया था. land transport में 2 again further parts we have done in detail, that is roadways and railways. So इतना पोर्शन हम कर चुके हैं स्टूडेंट्स. So this much we have done. And now we will move further. We will move further with the water transport. हम water transport की तरफ बढ़ेंगे because land transport we have already done. So students, now we will study about water transport. So water transport की history कहाँ से शुरू हुई थी? राफ्ट से. It started with the history of raft. राफ्ट क्या होते थे? एक लकड़ियों के जो बम्बू होते हैं, जो होलो वुड्स होती हैं, उनको आपस में जोड़ के एक तरह से नाव बनाई जाती थी जिसके थ्रू वाटर के ऊपर ट्रैवल किया जाता था. अर्लीस्ट इन द बिगनिंग जब वाटर ट्रांसपोर्ट शुरू हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था? इट स्टार्टेड विद द राफ्ट. और राफ्ट का मतलब क्या होता था? हॉलो वुड्स होती हैं, आपने देखी होंगी कि लकड़ियों के बम्बू होते हैं जो बीच में से हॉलो होती, खाली होती है बीच में से. उन लकड़ियों को, उन राउंड वुड के लॉग्स को आपस में जोड़ देते थे. दे आर कनेक्टेड विद द वायर से एक दूसरे के साथ जोड़ दिए जाते थे और उनके ऊपर ट्रैवल किया जाता था. सामान लेके जाना है या लोगों को खुद ट्रैवल करना है, चप्पू की हेल्प से. चप्पू क्या होता था? फ्लैट वुड का, जिसको पानी में चलाने से वो बोट आगे की तरफ, जो इनका राफ्ट होते थे वो आगे की तरफ मूव करते थे. सो स्टूडेंट्स, इट स्टार्टेड विद द जर्नी ऑफ राफ्ट. पहले उनसे शुरू हुआ था. उसके बाद क्या हुए? बोट्स इन्वेंशन में आई. धीरे धीरे बोट्स इन्वेंशन में आई. बोट्स के बाद क्या हुआ? उन्हीं बोट्स के अंदर स्टीम इंजन फिट हुए, और बड़ी बोट्स के अंदर स्टीम इंजन फिट हुए, उनको क्या कहा गया? शिप्स. सो सबसे पहले क्या थे? फर्स्ट ऑफ ऑल राफ्ट्स वर देयर, देन बोट्स वर देयर. फिर बहुत बड़ी बड़ी बोट्स आई जो स्टीम इंजन से चलती थी, उनको क्या कहा जाता था? शिप्स. उसके बाद धीरे धीरे और इस चीज़ को जो था ईजी किया गया. जो बोट्स थी, जो शिप्स थी आपकी, वो डीजल और इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ डीजल. सो जैसे जैसे वाटरवेज में जर्नी शुरू हुई आपकी, उसमें क्या था? सबसे पहले राफ्ट थे, उसके बाद धीरे धीरे बोट्स इन्वेंशन में आई. बोट्स के बाद स्टीम इंजन के थ्रू वाटर के अंदर बोट्स चलने लगी, बहुत बड़ी बड़ी बोट्स चलने लगी, उनको शिप्स कहा गया. सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. ये आपकी वाटर ये आपकी वाटर ट्रांसपोर्ट की हिस्ट्री है. सो स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ये राफ्ट चलते थे, बिकॉज इट इज़ नॉट एबल टू कैरी सो मच ऑफ लोड, बिकॉज दैट इज़ सिंपली अ वुडन लॉग. क्या होते थे? वुडन लॉग्स को कनेक्टेड करके बनाया जाता था. सो वी आर नॉट एबल टू टेक सो मच ऑफ लोड ऑन दैट. उसके बाद क्या हुआ? जैसे जैसे बड़ी बड़ी शिप्स बननी शुरू हो गई तो लोगों को अपना सामान लेके जाना आने में बहुत आसानी हो गई. सो लोग क्या थे? अब उसके ऊपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने लगे. मतलब अपने कंट्री से
दूसरी कंट्री तक अपनी चीज़ें बेचने लगे। उसके बाद बिकॉज इट इज़ अ चीपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो लोग अपनी यू कैन से फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और ऑयल टैंकर्स हैं, इस तरह की सारी चीज़ें क्या है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह की सारी चीज़ें क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगी। एंड स्टूडेंट्स यू नो कि हमारा जो इंडिया है, हमारी कंट्री दैट इज़ सराउंडेड बाय वाटर। हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है। हमारी कंट्री इंडिया 3 तरफ से पानी से ढकी हुई है। वो क्या क्या है, वेस्ट में हमारे जो इंडिया का वेस्ट साइड है दैट इज ऑल्सो कवर्ड विद द वाटर, ईस्ट इज ऑल्सो कवर्ड विद द वाटर एंड साउथ इज ऑल्सो कवर्ड विद द वाटर। सो लेट मी टेल यू कि हमारी कंट्री में कौन कौन सी जगह पे इंडिया में कौन कौन से वाटरवेज आते हैं। आवर कंट्री इंडिया इज surrounded by water from 3 sides. Arabian Sea, Bay of Bengal and Indian Sea. अरेबियन सी किस तरफ है, हमारे वेस्ट में, इंडिया के वेस्ट साइड पे वी आर हैविंग अरेबियन सी। Bay of Bengal we are having on the east side and Indian Sea we are having on the south side. हमारी इंडिया जो है 3 साइड से वाटर से कवर्ड है, दैट इज अरेबियन सी ऑन द वेस्ट साइड। इंडिया की वेस्ट साइड पे इट इज अरेबियन सी, ईस्ट साइड पे इट इज बे ऑफ बंगाल एंड साउथ पे इट इज इंडियन सी। बेसिकली हमारी इंडिया 3 तरफ से पानी से अगर कवर्ड है तो मेनली जो इंडिया में पोर्ट्स पाए जाते हैं। पोर्ट्स क्या होते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पे आपकी शिप्स जो है आके रुकती हैं, अ प्लेस वेयर वी कैन लाइक स्टे द शिप्स, जहाँ पे हम शिप्स को स्टे कर सकते हैं, रुकवा सकते हैं, जहाँ पे वो अपना जर्नी को रोक सकते हैं। पोर्ट्स। बेसिकली हमारी इंडिया जो है अगर 3 साइड से वाटर से कवर्ड है, पानी से कवर्ड है, 3 साइड पे उसके सी है, तो सबसे ज़्यादा पोर्ट्स हमारे इंडिया में मिलते हैं। इंडिया में है जो बेसिकली 12 पोर्ट्स हैं, वी आर हैविंग 12 पोर्ट्स दैट इज़ इन मुंबई, कोलकाता, कोची, चेन्नई एंड मोर प्लेसेज एज वेल वी आर हैविंग पोर्ट्स। दिस इज़ योर वाटर ट्रांसपोर्ट। इसके बाद वी विल स्टडी अबाउट inland waterways. Students, now we will study about inland waterways. First of all we will study about कि inland क्या होता है। inland is interior of country, मतलब ऐसा waterways जो country की interiors में पाया जाता है। बेसिकली जो inland waterways होते हैं वो 2 sea को आपस में कनेक्ट करने के लिए होते हैं। They are used to connect the 2 sea, one sea with the another water body. इनलाइन वाटरवेज जो होते हैं हमारी कंट्री की इंटीरियर्स में पाए जाते हैं। इंटीरियर मतलब कंट्री के अंदर वाले एरियाज में पाए जाते हैं। एंड वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इनलैंड वाटरवेज इज केनाल। केनाल क्या होते हैं, केनाल आपके आर्टिफिशियल वाटरवेज होते हैं जो बोट्स और शिप्स को पैसेज देते हैं, जिसमें बोट्स और शिप्स जो हैं ट्रैवल करती हैं, दैट इज़ फ्रॉम वन सी टू अनदर सी। आपकी जो शिप्स हैं व्हेन इट इज़ ट्रेवलिंग फ्रॉम वन सी टू अनदर सी दैट पासेस थ्रू द केनाल। केनाल इज बेसिकली इट इज इनलैंड वाटरवे दैट इज फाउंड इनसाइड इन द इंटीरियर्स ऑफ द कंट्री। दिस इज योर इनलैंड वाटरवे। इनलैंड वाटरवे का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था केनाल्स। एंड वन मोर थिंग, जो इनलैंड वाटरवेज में जो शिप्स ट्रैवल करती हैं हम उनको क्या कहते हैं, दैट आर वो बेसिकली फ्लैट बॉटम शिप्स होती हैं। उनकी जो बॉटम होती है नीचे वाली वो फ्लैट होती है, उनको हम बार्ड्स बोलते हैं, दैट इज नोन एज बार्ड्स, BARGES, दैट इज नोन एज बार्ज। बेसिकली जो शिप्स इसके अंदर चलती हैं उनको हम बार्ज बोलते हैं, और उनकी जो बॉटम होती है, नीचे वाला एरिया जो उनका होता है, दैट इज
फ्लैट, वो नीचे वाला एरिया उनका फ्लैट होता है. So this is all your history about waterways. And as you know that waterways, it is a like very cheap mode of transport. बहुत ही cheap mode of transport है. Although because it take a long like time, क्योंकि अगर वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू पीपल या कोई भी गुड्स ट्रेवल कर रहे हैं फॉर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो इट टेक लॉन्ग टाइम ज़्यादा लगता है, बट इट इज़ चीपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. मीन्स इफ वी आर हैविंग enough time to deliver the goods from one place to another, it is cheaper means of transport, that is waterways. So history of waterways started with raft से शुरू हुई थी. क्या थे? लकड़ी के होलो वुड्स, राउंड जो लॉग्स होते हैं उनको आपस में जोड़ के एक बोट काइंड ऑफ बनाई जाती है फ्लैट, जिसके ऊपर गुड्स ट्रैवल करा सकते हो आप, या लोग जो है खुद ट्रैवल कर सकते हैं. बट इट इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, सो उसके ऊपर हम इतना लोड नहीं डाल सकते. आफ्टर दैट राफ्ट के बाद स्टीम इंजन से बनी बोट्स चली, बोट्स शुरू हुई, स्टीम इंजन से बनी बोट शुरू हुई. उसके बाद बड़ी बोट्स के अंदर स्टीम इंजन को फिट किया गया, जिनको शिप्स बोला गया. शिप्स के बाद आपकी डीजल से चलने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली जो आपकी डीजल से चलने वाली आपकी जो थी शिप्स कम इन टू एग्जिस्टेंस. उसके बाद वो आई, एंड सूनर एंड लेटर नाउ यू कैन सी वी आर हैविंग लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ शिप्स. सो उसके बाद क्या था? इनलैंड वाटरवेज वी हैव स्टडीड. वाटरवेज मीन्स जो हमारे इनलैंड का मतलब होता है जो हमारी कंट्री की इंटीरियर्स में पाया जाता है. सो दैट इज़ इनलैंड. मतलब कि ऐसा वाटरवेज का रास्ता जो हमारी कंट्री की इंटीरियर्स में से होके निकलता है. बेसिकली एग्जांपल इज कैनाल. एंड कैनाल क्या काम, कैनाल के थ्रू इट कनेक्ट वन sea to the another sea, so that ships can travel from one sea to another sea. So this is your all about waterways. Tomorrow we will learn about airways, and after that the chapter will be finished and we will do question answers. So if you want to like read the chapter, you can read from page number 106 and 107. So 106 and 107 page I have explained today. You can read that page and everything will be like you will be able to connect which we have studied today. आप इसको connect कर पाओगे आपस में. And students, we will meet tomorrow with new topic. Bye students.